नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज अन्नदाता पर ही पूरी हमारी चर्चा होने वाली है और इसी पर हमारी पूरी बहस केंद्रित रहेगी। 19 दिनों से दिल्ली में डटे किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल कर रखा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब भूख हड़ताल का सहारा लेना शुरू किया है। दिल्ली आने वाले सभी नाकों पर किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही किसानों ने देश भर के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में आज उपवास रखने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि ये बात और है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे नाटक करार दिया। बीते एक हफ्ते के अंदर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन है। इसके पहले पिछले मंगलवार को भी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। तब भी तमाम राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया था। इसके बाद अब किसानों ने भूख हड़ताल का फैसला किया है। किसानों के रुख से बिल्कुल साफ है कि कानून रद्द होने तक किसान किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के बीच राजनीतिक दल तमाम गुट अपना अपना फायदा खोजने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी किसानों के बीच पहुंचने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र डफली और बाजे के साथ पहुंचे, लेकिन किसानों ने उनको अपने आंदोलन में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ किसानों को लेकर सरकार भी एक्टिव है। किसानों के साथ 5 दौर की मीटिंग के बाद अब केंद्र सरकार के तमाम मंत्री बैठकें कर रहे हैं और किसानों के मसले पर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मोनिका, बिल्कुल, और ये लगातार देखा जा रहा है कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार को मान लेनी चाहिए बात। वहीं सरकार का भी कहना है कि हम संशोधन के लिए बेहतरी के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। और एमएसपी से कम कीमत पर फसलों के खरीद को अपराध करार देने का कानून जो बनाया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर जो किसान है वो लगातार कह रहा है कि अब हमें संशोधन नहीं चाहिए, बेहतरी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कि कानून को आप वापस ले। तो लगातार यहाँ पर अब घमासान देखने को मिल रहा है आलोक, कि यहाँ पर चाहे सरकार हो या फिर किसान हो, दोनों के बीच तकरार जो है वो जारी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार जो है वो बैकफुट पर आती है या फिर किसान जो है वो बातों को मानते हैं और संशोधन के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ किसान जो है, कुछ राज्यों के जो किसान है वो सरकार के समर्थन में आए। उनका ये कहना है कि ठीक है, संशोधन अगर करने के लिए सरकार राजी है तो फिर ठीक है, लेकिन जो अन्य और किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, अब ये मान सम्मान की बात भी हो गई है। अब ऐसे में हम चाहते हैं कि जो कानून है वो वापस लिया जाए, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो 2 टूक यहाँ पर किसानों ने साफ कह दिया है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि फिलहाल जो सरकार है वो भी किसी मूड में नजर नहीं आ रही है कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए। जी बिल्कुल मोनिका, और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि सरकार का स्टैंड क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सरकार का ये कहना है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हम आपकी मांगों को लिखित रूप में उसमें आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इस बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि बिल को ही वापस लिया जाए, जो कि 3 कृषि बिल हैं, उनको हम वापस नहीं लेने वाले। क्योंकि जहां पर बात सकारात्मक मंच की हो, जहां पर बात सकारात्मक समाधान की हो, वहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वहीं अब जो किसान पहले लगातार मांग कर रहे थे कि एमएसपी पर बातचीत होनी चाहिए, एमएसपी को लेकर हमको लिखित आश्वासन चाहिए, और इसके साथ ही उनकी मुख्य मांग ये भी थी कि जो एपीएमसी की मंडियां हैं उनको नष्ट ना किया जाए, उनको बरकरार रखा जाए, उनको खत्म ना किया जाए। सरकार तमाम मांगों को मान चुकी है। एसडीएम के पास शिकायत का जो अधिकार दिया गया था कृषि बिल में, उसको उससे भी ऊपर ले जाकर न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार भी, एक्सेस किसानों को मिलनी चाहिए। मोनिका, सरकार ने मान लिया, लेकिन अब किसानों का भी बिल्कुल साफ कहना है कि नहीं, हम इन सब मांगों से, लिखित आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। अब हमारी मांग इससे कहीं ऊपर है और वो मांग यही है कि कृषि बिल आपको वापस लेना ही होगा। और इसी के चलते अब दरअसल कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही मोनिका की जो तमाम किसान संगठन, अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि 6 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने यह बड़ा ऐलान किया है कि हम सरकार के कृषि बिल का समर्थन करेंगे, क्योंकि लगातार किसान को भी अब राजनीति के चलते बरगलाया जा रहा है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार की तरफ निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं और ये फिर भयावह स्थिति हो जाएगी मोनिका। इसलिए अब किसानों ने भी लगभग अब ये मन बनाया है। तमाम किसान संगठनों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी प्रदर्शन के लिए सामने आने वाले हैं उन्होंने भी
आज ये ऐलान किया है कि हम इस कृषि बिल का समर्थन करेंगे। मोनिका, बिल्कुल आलोक, दो राय यहाँ पर नजर आ रही है अलग अलग। अगर जगहों की बात करें, कुछ राज्यों के जो किसान है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, संशोधन के लिए अगर सरकार तैयार है तो ये अच्छी बात है। वहीं जो सड़कों पर किसान उतरे हैं उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसान कानून जो बनाए हुए हैं उनको वापस लिया जाए। ऐसे में आलोक, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है जिस तरीके से लगातार जो केंद्र सरकार है वो ये आरोप लगा रहे कि आंदोलन जो है वो हाईजैक कर लिया गया है, इसकी आड़ में कुछ और जो दल है उनके कुछ और एजेंडे हैं। तो क्या कितना ये सही है? क्या वाकई जो विपक्ष है उसको किसानों की पड़ी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जा रहा है? इसी आज हम मुद्दे पर बात करेंगे। अनशन पर अन्नदाता, सियासत पर राजनेता, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो विपक्ष हैं, जो राजनेता हैं, वो यहाँ पर किसानों को भला चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, उनसे परिचय करा देते हैं। तमाम मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभिषेक बाजपेयी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। वंशराज दुबे जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वहीं गजेंद्र चौधरी भी जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो से, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। वहीं मनोज यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। सबसे पहले गजेंद्र चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब सरकार ने कह दिया है कि अब हम संशोधन के तैयार हैं, आपकी जो भी मांगे हैं आप सामने रखिए, आप बताइए क्या दिक्कत है, हम बेहतर करेंगे इन कानूनों को, हम बेहतरी के लिए तैयार हैं, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, हम इसमें बदलाव करेंगे। अब किसान कह रहा है कि नहीं, अब हमें चाहिए कि इन कानूनों को अब वापस ले। तो आखिर किसान चाह क्या रहा है? पहले ये चाह रहा था कि संशोधन हो, बदलाव हो, एमएसपी खत्म ना की जाए। अब जब भरोसा सरकार दिला रही है कि ठीक है हम तैयार हैं इसके लिए, अब किसान कह रहा है कि नहीं, कानून वापस लीजिए। मैं गजेंद्र चौधरी जी, एनसीआर प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन के तहत से जी। और आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई राकेश टिकैत जी अनशन पर बैठे हैं, बहुत किसान बैठे हुए हैं जी, और बड़ा दुख है इस बात का कि किसानों के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सरकार को कम से कम एक चीज समझनी चाहिए जी। 5-6 दौर की जो बातचीत हुई थी उस पर किसान बार बार आशा लेकर के जाता था कि सरकार हमारी सुनेगी, सरकार हमारी सुनेगी। हठ धर्मिता सरकार की है, किसान की हठ धर्मिता नहीं है जो। और जो ये बोल रहे हैं बार बार सरकार के नुमाइंदे कि भाई किसान का आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है और किसान को बरगलाया जा रहा है, तो कम से कम मुझे ये तो बता दे क्या हाईजैक क्या किया, क्या बरगलाया। किसान तो जिस चीज पे अड़े थे, बिल वापिस लो। ये जब 5-6 दौर की वार्ता जब विफल हो गई है, बिल वापिस लो, बिल के लिए अड़े थे वो आज बिल के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि वो वार्ता विफल हो गई। किसान ने समझ लिया, इतना भोला भाला नहीं रहा किसान, समझ लिया किसान ने कि सरकार किसान को कुछ देना नहीं चाहती। जो ठीक है, जिस चीज में सरकार का, अब जैसे एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने एमएसपी क्या है पहले तो ये समझिए कि एमएसपी है क्या। जैसे हमारा धान 1868 रुपए एमएसपी है उसका। हाँ, इस समय है, इस समय एमएसपी है। वो 850 में 1000 रुपए में बिका मंडी के बाहर, वहीं मंडी की वो दुकान लगा करके, और जबकि 850 में किसान को पड़ रहा है, तो किसान भुखमरी के कगार पे आत्महत्या कर रहा है। नंबर 1 सबसे पहली बात तो ये है जी। और दूसरी बात जो इसमें ये है कि विपक्ष हो या सरकार हो, कोई भी एमएसपी के बारे में फैसला लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हाईजैक होती हैं सरकारें। सरमाएदारों के खिलाफ बिजनेसमैन के साथ में मिलकर के ये हाईजैक की जाती हैं। जब एक बात बताओ, हम बार बार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी अगर लागू कर दिया जाए, वे किसान को मंडी में इतना मिलेगा, बाहर भी इतना मिलेगा, अगर उससे कम कोई खरीदता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। सही बात है। जब मंडी का और बाहर का एक रेट होगा तो सरकारें प्याज पे और टमाटर पे नहीं गिरेंगी। ये राजनीतिक दल जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन इसको लागू करने में कतई तैयार नहीं है। वो कहता है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहीं एमएसपी नहीं है, थोड़ा सा खरीदा गया। गजेंद्र जी, जी आपसे एक मैं चीज यहां पर समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको इस वक्त पूरा देश देख रहा है जी, बताइए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भ्रांति लगातार सबके अंदर कहीं ना कहीं बनी हुई है। जी बताइए। एपीएमसी की जो मंडियां हैं उनका मॉडल बहुत पुराना है,
जी। बिहार में हालांकि ये मॉडल 2006 में हटाया जा चुका है, लेकिन वहां भी किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं है आज भी। मैं समझना ये चाहता हूं कि जो ये एपीएमसी की मंडियां हैं, जो ये सरकारी मंडियों का स्ट्रक्चर है, कृषि कानून आने से पहले जब किसान वहां पर जाता था, क्या उसको एमएसपी पर अपनी फसल वो बेच पाता था कि नहीं बेच पाता था? ये एक बहुत ही सामान्य सी जिज्ञासा मेरे अंदर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद से एमएसपी मिलनी बंद हो गई है। देखिए, जब किसान अपनी फसल लेके जाता था वहां बिकती थी फसल, लेकिन वो ये है कि 5 या 6% हमारी फसल वहां खरीदी जाती उसी मंडी के बाहर में, और वही लोग अंदर से आकर के बैठ करके दुकान लगाते थे, उसका आधे से कम रेट पे, आधे रेट पे वो वहां पे खरीदते थे। सरमाएदार पैसा लेकर के जाते हैं और सारी फसल खरीद के उसको स्टोरेज करने के बाद में ये चला, अब से नहीं 70 साल पहले भी कांग्रेस के टाइम में था, और अब 7 साल अब भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, यही चला जा रहा। किसान को इसी तरह से मारा जाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता किसान। अब ये कहें क्यों बेचते हैं, कई बार डिबेट होती है हमारी और भी चैनलों पे कि क्यों बेच देते हैं। मेरे भाइयों को इतना पता होना चाहिए, किसान जब खेती करता है रात दिन उसी में सारा कुछ झोंक के रखता है, और जैसी फसल तैयार होती है उसकी आशा होती है कि मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके आऊंगा, अपना घर बनवाऊंगा। उसको इतनी जल्दी होती है फसल बेचने की, क्योंकि उसके पास और सोर्स ही नहीं है, कहीं से ब्याज पे पैसा उठाया हो, लेकिन ये लोग नहीं समझते। जो ठीक है। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, लगातार आपकी सरकार ये बोल रही है कि हम किसान की हालत को बहुत बेहतर करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि किसान नेता का ये कहना है कि जो बाहर बैठकर फसलों को खरीदता है उसकी बात आखिर कैसे होगी? और ये बड़ा सवाल यहां पर आज चर्चा के केंद्र में रहने वाला है कि जो बीज के जो आढ़तिये हैं, जो बीज के दलाल हैं, जो किसान को लगातार मजबूर कर रहे हैं पिछले 70 सालों से कि उसकी फसल को वो सही मूल्य मिलने ही नहीं देते हैं, तो आपने आखिर उनकी तरफ इस बिल में इतना ध्यान क्यों नहीं दिया है? देखिए, जो भी किसान यूनियन के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, गजेंद्र जी हैं जी। गजेंद्र, आज ही सिंध बॉर्डर से किसान नेता की प्रेस हुई थी और उन्होंने कहा कि एमएसपी सहित 4-5 मांगे सरकार मानने को तैयार है, लेकिन हम तो केवल बिल वापस चाहते हैं। तो एक दुराचारपूर्ण ये आग्रह, और दूसरी बात ये है कि जो गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि पूरी हिंदुस्तान में कोई एक भी उत्पादन, वो सेक्टर का हो चाहे सरकारी सेक्टर का हो, उसमें या पब्लिक सेक्टर का हो, क्या कोई सरकार ये कानून बनाने में सक्षम है कि आप हमारे प्रोड्यूस को इस दाम में ही आपको खरीदना होगा, और अगर आप नहीं खरीदते इस दाम में तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा? हमेशा ठीक है, हर व्यक्ति एक प्राइस फिक्स करता है अपने उत्पादन का, और आज किसान मंडी सब जगह बेचने के लिए स्वतंत्र है। अब अगर ये कह दिया जाए कि आप इससे कम या इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, नहीं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, ये आप क्या समझते हैं कि ये कानून अगर बना भी दिया जाए तो न्यायिक स्तर पे स्टैंड करेगा? सरकार, अगर आप मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से अगर आप देखें, मैं उत्तर प्रदेश की बात कह सकता हूँ, ठीक है, कि एमएसपी के दामों पे जो खरीद सेंटर सरकारी है उस पे रिकॉर्ड खरीद हुई है, वो चाहे धान की हो, चाहे जी गजेंद्र जी आ रहे हो आपके पास। अच्छा, एक मिनट पे पूरी बात हो जाने दी। और जो बात गजेंद्र जी कह रहे हैं, अगर सरकारी स्तर पर किसानों के प्रोड्यूस को एमएसपी के दामों पे मैंडेटरी तौर पे खरीदना हो तो पर ईयर 16 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 16 लाख करोड़ रुपया पर ईयर केवल एक एमएसपी पे खाद्य उत्पादन के खरीद के लिए अगर आप चाहते हैं कि उस पर बाध्यकारी बनाया जाए तो सरकार खरीद सकती है। आप प्राइवेट या किसी व्यक्ति को तो बाध्यकारी बना नहीं सकते। आपको ही अगर गेहूं या धान लेना हो या आपको लेना हो तो सरकार हमको बाध्य थोड़े कर सकती है कि आप इतने भी लीजिए। ठीक है,
छोटा सा ये यहाँ पर रिएक्शन देंगे जी जी जी, हरीश ठीक जी है, जवाब आपकी दीजिए। भाई आप खरीदे ठीक है, ठीक है। पास उतना रेवेन्यू होना चाहिए जी गजेंद्र जी अपनी आप यहाँ पर बात रख दीजिए। वो आता है सरकार के पास जी ठीक है, वो 16 लाख करोड़ रुपए आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बहुत ही छोटा रिएक्शन दीजिए जी। हरिश्चंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। ये अन्नदाता जिसको भगवान का भी रूप बताया जाता है, ये अन्न उगा करके जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाता है। इसी की किस्मत में आत्महत्या और मरना क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक से पूछ करके, पब्लिक के आदमी पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक से पूछ करके ये बता दीजिए कि धान का जो मूल्य 850,000 रुपए में जो खरीदा गया बिचौलियों ने, जो वो किसी को मिलता है क्या इस रेट में? लेकिन गजेंद्र जी सरकार का तो यही कहना है ना कि जब ये बिल लागू हो जाएगा तो ये बिचौलिए बीच से हट जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल। बिल जो है, बिल के ऊपर कानून बनाया जाए और उस पर ये गारंटीड करें अब भाई इस एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी, कानून में लाया जाए, उस पर संशोधन करके कानून में लाया जाए, उसके ऊपर कानून बनाया जाए, तो ये हो सकता है। नहीं अभी जैसे हमारे बड़े भाई श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि भाई ऐसा 16,000 करोड़ पता नहीं कितना बता रहे हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए हर साल एमएसपी अगर गारंटीज दी जाएगी तब। बता दीजिए, ये बात जनता जो भी आपके बीच, आप जनता के बीच में रहते हो, जनता से ये बताइए, जनता को कभी सस्ता मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो बीच की ये कड़ी है ना, थोड़े से उसके मार्जिन में उस कड़ी को इतना सशक्त बना दिया जाता है, हर एक गवर्नमेंट वो अपने दामों पर बेचती है। ठीक है, जो किसान से लिया, जो एमएसपी है उससे भी रेट में, सारी चीज का एमएसपी है, बस किसान की फसल का एमएसपी नहीं है, गारंटीड मूल्य नहीं है। ये देखिए कैसी विडंबना है। और आज सड़कों पर पड़ा, अनशन कर रहा वही अन्नदाता जो अन्न को उगाता है। तो शर्म तो इस तरह से करनी चाहिए कि भाई वो आज अन्न को छोड़ करके अनशन पे बैठा है। ठीक जी, आऊंगे आपके पास गजेंद्र जी। वंशराज दुबे जी, जी हरी जी आपकी प्रतिक्रिया आपके पास आएंगे आ रहे हैं आपके पास, थोड़ी देर में भी लूंगी। लेकिन वंशराज दुबे जी आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी का बड़ा जिक्र हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है, सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भी सामूहिक अनशन पर बैठेंगे और हम लगातार समर्थन में हैं किसानों के। और यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि ये नाटक है, पंजाब में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए ये सब किया जा रहा है और यहाँ पर कोई हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, सिर्फ नाटक है ये। मुनकर जी देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अन्नदाताओं के साथ देश में खड़ा होना एक नाटक है, देशद्रोही है, खालिस्तानी लोग हैं जो लोग खड़े हैं। देशद्रोही हर किसी को नहीं बोला जा रहा ना वंशराज जी। अगर वहां पर शर्जील इमाम के पोस्टर आएंगे, उमर खालिद के पोस्टर आएंगे तो फिर तो बात होगी ना, क्यों नहीं होगी बात इस पे? नहीं, शर्जील इमाम के अगर कोई वहां पर पोस्टर लेके बैठ जाएगा तो इसकी तो बात करेगा ना देश, क्यों बात नहीं करेगा देश? किसान ने मांग की है कि जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनको अरेस्ट किया। और देखिए वंशराज जी, आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल साफ साफ बता दूं, किसानों ने भी इस चीज की भर्त्सना की है। उन्होंने भी कहा है कि जो इस तरह के तत्व हैं वो हमारे आंदोलन में नहीं आएंगे, तो इस पर तो खुल के बात होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। हाँ जी बोलिए। ऐसे लोग बैठे होंगे तो उनको तत्काल हिरासत लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको उस रैली बैठाने के लिए कहा है। तो ये मैं आपसे और बातें करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बोलिए। आप पहले दिन से देखिए, लगातार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा एक कार्यकर्ता, पहले दिन से हम इस किसानों के खिलाफ जो काला कानून आया है उसका विरोध कर रहे हैं। और आज जो पूरे देशव्यापी उपवास हो रहा है किसानों का, उसमें दिल्ली में आप देख ही रहे कि हमारे तमाम नेता सुबह से उपवास में बैठे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में इस समय मैं कार्यालय पे हूँ जहाँ पे नीचे उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे 75 जनपदों में यहाँ पे कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और रात से ही जो हिरासत में लिए जा रहे हैं तमाम साथी। ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, आलोक जी, बोलिए। आलोक जी देखिए, मुझे समझ में नहीं आता भाई कौन सा किसान संगठन के पास गया अपने आप की बात करने के लिए, उसका ही नाम नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा, एक कहावत आपने सुनी होगी कि गांव में कहावत है कि भाई जो कुत्ता है, कुत्ता भी किसी का खाता है तो वो उसकी वफादारी करता है। हम देश के अन्नदाताओं का, जो देश के अन्नदाताओं को खाते हैं और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं,
जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, अन्नदाताओं के खिलाफ खड़े हैं, वो किस श्रेणी में है? खिलाफ कौन खड़ा है उनके? नहीं, इस बात को एक बार आप जो है डिफाइन कर दीजिए कि आखिर उनके खिलाफ कौन खड़ा है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी, उनको तो भारी जन समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, खिलाफ कौन है जनता के? भारतीय जनता पार्टी खड़ी, सत्ता में जो बैठे मठाधीश लोग हैं, केंद्र की सत्ता में बैठे मठाधीश लोग, ये लोग खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इनके जो मालिक है अडानी अंबानी, उनके सारे संतोष। अच्छा, बिल में मतलब इस चीज का जिक्र है कि अंबानी के पास जाएगा? बिल्कुल, बिल में इस चीज का जिक्र किया गया है क्या? क्योंकि लगातार आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि अदानी के पास, अंबानी के पास चला जाएगा। कहां लिखा हुआ है बिल में? बिल्कुल, मैं बता सभी के लिए मुक्त बाजार खोला जाएगा। मैं बिल्कुल आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। 2017 में जिस लैंड यूज के लिए अप्लाई किया था अडानी ने, जिसको ठीक है, आपके पास आते हैं जी। ठीक है मनोज, पहले क्यों कर दी गई? मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, समाजवादी पार्टी का आज यहाँ पर पक्ष रखेंगे। मनोज जी, आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज से आपने जगह जगह पर आपने अपने प्रदर्शन को और ज्यादा हवा दी है, आपके प्रदर्शन ने और जोर पकड़ा है। वाराणसी की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी आज आपने नहीं छोड़ा है। आपको क्या 2022 की जमीन अब यहीं से दिखाई पड़ रही है क्या? देखिए, अगर मोदी सरकार ये बिल लेके ना आती तब भी समाजवादी पार्टी आपको धरना प्रदर्शन करती, इस सरकार के अत्याचार के विरोध में सड़कों पे नजर आती। आज सरकार से आप ये पूछिए कि आखिर जब इस देश के किसी एक संगठन ने इस बिल की मांग नहीं की और वो तो तमाम सारे जो उनके पूर्व की रिपोर्टें पेंडिंग पड़ी हैं, उन रिपोर्टों को लागू करने की बात कही थी, आप सरकार के द्वारा क्या अब तक उन चीजों को लागू किया गया? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और बीजेपी के जिम्मेदार लोग इस बात का जवाब दें। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं जेल में बंद हूं, जो सांकेतिक रूप से धरना करने के बाद जेल में जहां बंद किया जाता है, इको गार्डन से मैं लाइव हूं, मेरे पीछे हजारों लोग बंद हैं। क्या इस सरकार को विपक्ष के द्वारा अगर किसान के पक्ष में खड़े होना इस देश के प्रति उनको साजिश लगती है, इस आंदोलन के प्रति साजिश लगती है, तो इस साजिश को समझ ले। राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, पूंजीपति वाले कल भी नहीं, ठीक है, किसानों के हित की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, आपने बिल्कुल साफ कर दिया। एक सेकंड, हाँ, मैं स्पष्ट और बता दूं, जिनको अडानी अंबानी की लड़ाई लड़नी है वो उनके लिए काम करें। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके आंदोलन में नहीं जा रहे। हमारी पार्टी, हमारे संगठन जो जिले लेवल पे है, कार्यकर्ता जो तमाम सारी विधानसभाओं बूथ लेवल पे, वहां हम उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने पूछा क्या बिल में अडानी अंबानी का नाम है? आपकी जानकारी लेके बता दूं जी, अडानी ने इस देश के बहुत सारे सरकारी एफसीआई के गोदामों को अलॉट कर दिया गया है और उसमें कितने सारे गोदाम अडानी अंबानी ने बना दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए ना इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जाइए इसके खिलाफ, साक्ष्य के साथ जाइए, केस कीजिए भारत सरकार के ऊपर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक सवाल और है, तो ये बात कही जाती है। हाँ, एक सवाल का आप ये जो जवाब दे दीजिए मनोज जी। सवाल ये है कि 2012 से लेकर 17 तक आप ही सत्ता में रहे, ठीक है, आपके पास पूरा मौका था, कृषि क्योंकि राज्य सूची का भी विषय है, आप इसमें कानून बना सकते थे। आपने क्या किया? जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन किसान लेता था, आपने उसको माफ कर दिया अचानक आती सत्ता में, ताकि आपकी वाहवाही हो। इसका खामियाजा यह हुआ कि जो बड़ा किसान था, जिसने लाखों रुपए का लोन ले रखा था, वो इससे मुक्त हो गया, हालांकि वो पूरे के पूरे लोन को भर सकता था। नुकसान यह हुआ कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, एमएसपी पर खरीद धीरे धीरे ढीली हो गई, जो यहां तक कि यह भी राज्य सरकार ने व्यवस्था उस वक्त यह कर रखी थी कि जो किसान उपकरण खरीदेगा, जैसे कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, उसमें भी छूट मिलती थी, वो भी वापस करनी पड़ी। इसका जिम्मेदार फिर कौन है? देखिए आलोक जी, आपने सवाल पूछा, जवाब जरूर देंगे, टालेंगे नहीं। बिल्कुल दीजिए। हम चालू पार्टी से हैं भी नहीं। समाजवादी पार्टी ने सरकार में आते ही सबसे पहले हमने कोऑपरेटिव बैंक के लोन माफ किए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने गन्ना किसानों को, जिस वक्त बीजेपी 450 से ज्यादा रुपए गन्ने का भाव करने की बात कर रही थी, जब वो विपक्ष में थी, हमने 5 साल में 65 रुपए कुंटल गन्ने का दाम बढ़ाया। हमने खरीदारी के लिए तमाम एजेंसियों को सरकारी आवंटन किया और धान और गेहूं की शानदार खरीदारी की उत्तर प्रदेश में, सिंचाई मुफ्त की, दवाइयों पे कोई वो नहीं था, खाद हमने महंगी नहीं होने दी, खाद को कम नहीं किया, और तो किसानों की महिलाओं को हमने पेंशन दी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, और उन्हीं के बच्चों को जिन्होंने इंटर पास किया उनको लैपटॉप भी वितरण किया। हमने किसान का क्या किया? आप आए क्या किए?
बिजली भी महंगी कर दी, खाद भी महंगी कर दी, बीज भी महंगा कर दिया, जीएसटी उस पे से लगा दिया। क्या ऐसी चीज है जो बीजेपी ने कसर छोड़ी? अब तो वो छोड़ो, उससे किसान ने कुछ नहीं कहा, तो अब आके आप ऐसा बिल लेके आ रहे हो। ठीक है, आपकी बात आ गई। फायदा अडानी और अंबानी को होगा। ठीक है मनोज जी, आऊंगे आपके पास। अभिषेक बाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना चाहती है और इसीलिए ये बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहती है। जो किसान आंदोलन है, इसमें भी लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम समर्थन में हैं किसानों के, लेकिन ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, कि सिर्फ और सिर्फ नाटकबाजी हो रही है और यहाँ पर बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है किसानों को। अभिषेक, देखिए मोनिका जी, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो कहती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं जी, उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क जनता को पड़ता है वो क्या कह रहे हैं। अगर उसको कहना है हमारी जितनी बुराई करनी है बिल्कुल बुराई करे, उसका अधिकार बनता है, लेकिन वो जनता के लिए काम करे तो बड़ी हम मानते हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्य मानेंगे, सौभाग्यशाली मानेंगे कि उसने जनता के लिए काम किया। हमारे किसान भाई आज उनसे मांग क्या रहे हैं? एमएसपी को जब वो कहते हैं किसान भाइयों के साथ है एमएसपी, आके गारंटेड क्यों नहीं कर सकते? गारंटेड कर दे। हम तो खुद भी ये बात करें, हम खुद स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, उनको मानेंगे और पूरा भारतवर्ष झूम उठेगा इस एमएसपी को गारंटेड करते करते। उसके पहले में आपने एक बात कही थी, क्या इस अंबानी और अडानी की आप बात कर रहे थे जी, तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंस में अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर के आई थी, तो क्या ये कहीं लिखा हुआ था कि अनएक्सपीरियंस होल्डर्स को हम लेकर के डिफेंस में लेकर के आएंगे? क्या ये कहीं लिखा हुआ था? उसी तरीके से जब ये कानून लेकर के आया गया तो किसान संगठनों से इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की गई? जबकि कांग्रेस ने ये बोला हुआ था कि जब चर्चा की बात आई तो कांग्रेस ने ये बोला कि स्टैंडिंग काउंसिल को आप भेजिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने आनंद फानन में कानून पास कर दिया, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? ठीक है, जब हम इस चीज को लेकर के आए थे तो हमने कोई कानून नहीं पास किया था, हमने वार्ता का माध्यम, वार्ता का मंच ओपन करके रखा हुआ था। अच्छा। कि जहाँ पे जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ पे निगेटिविटी है, उसको पता चले। देखिए, लोकतंत्र बिना लोक के तंत्र नहीं हो सकते, इस बात को समझने वाली बात है। ठीक है अभिषेक जी, जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा। ठीक है, आपका जवाब ले लेती हूँ। हरीश जी, देखिए लगातार शुरुआत से ही यही सवाल बने हुए हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी की गई है। जिनके लिए ये कानून बनाया जा रहा है उनसे क्यों नहीं सलाह मशवरा किया गया? अगर ऐसा किया जाता, उनसे सलाह ली जाती या उनको बताया जाता, उनके सामने रखी जाती चीजें, तो शायद ये स्थिति पैदा ना होती। हरीश जी, कांग्रेस ये जो लोग हैं, अगर वो पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ था, जब पास हुआ था, तो वो अगर आपने डिबेट सुनी हो तो आपको स्पष्ट रूप से कांग्रेस को जवाब मिला था। अभिषेक बाजपेयी जी ने संभवतः नहीं सुना। ये जो कृषि सुधार जो बिल आया, ये कांग्रेस ने अपने जमाने में कर नहीं पाई। जी अब बोल चुके हैं, सुनने का धैर्य रखिए ना, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। अरे पहले आरोप एक बार सुन तो लीजिए अभिषेक जी, नहीं फिर आप जवाब कैसे देंगे? सुन तो लीजिए आरोप क्या है उनका। मनोज जी, आप भी नहीं अपने कुर्ते में दाग नजर नहीं आता। कांग्रेस अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे पे दोष बनना चाहती है। आप मुद्दा की अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई, सबसे पहले बिल आपने जो बिल बताइए ना, उसको उठा के पढ़ लीजिए। ये बिल सबसे पहले समाजवादी पार्टी की जहाँ पे बात है, अरे श्रीराम बताई करिए, धीरे धीरे बताइए, ये बिल आपने। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी की बातों का जवाब देने के लिए ठीक है हरीश जी, ठीक है। मनोज जी रुकिए, मनोज जी एक मिनट। मनोज जी एक मिनट, वंशराज जी आऊंगा आपके पास। सभी की बातों का जवाब जी, ठीक है, रुक जाइए अभिषेक जी, रुक जाइए।
क्या हमारे देश के अन्नदाता भगवान को ये ठीक है, ठीक है, हाँ रुक जाइए, एक साथ मत बोलिए, रुकिए हरीश जी, अभिषेक जी, मनोज जी रुक जाइए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी रुकिए, ठीक है, आप सबकी बात आ गई, एक मिनट रुकिए। गजेंद्र जी, ठीक है, रुकिए। गजेंद्र जी, लगातार आपने पक्ष देख लिया, भाजपा का क्या कहना है, इसमें कांग्रेस का क्या कहना है और इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जब हम सत्ता में आए थे तो हमने ये काम किए थे जो आपने सुने भी। उन्होंने वृद्ध किसानों की भी बात कर दी, उन्होंने महिला किसानों की भी बात कर दी। उनके हिसाब से तो जिस तरह का उन्होंने व्याख्यान दिया, मुझे तो लगता है कि किसान को तो सच में रामराज्य की उस समय अनुभूति हुई होगी। आपको कुछ ऐसा याद है क्या? मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। लैपटॉप भी बांटे गए थे और कई ऐसी वो किया था, लेकिन जो किसान जिससे जिंदा रहे वो ऐसा काम नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने नहीं किया। और आज पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे बड़ी समस्या, विडंबना कहें, दुर्भाग्य कहें, इस किसान का दुर्भाग्य कहें कि आज केंद्र के चारों तरफ किसान पड़ा हुआ है, केंद्र से मांग रहा है। अभी रक्षा मंत्री जी का जवाब मैं देख रहा था, अब भाई क्या कमी है उसके बारे में बात करेंगे। जो 17-18 दिन से बात तो हो गई है काफी, और सरकार को मालूम है। दूसरी बात एक है कि सरकार जब संशोधन के लिए तैयार है, संशोधन किसमें संशोधन करना है, इन बिलों में, इसका मतलब यह कि बिलों में त्रुटि है, बिलों में गलती है, अन्नदाता के लिए नुकसान है इन बिलों में। जो जब सरकार मान रही है इस बात को कि भाई इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे इसका बिल का, तो बिल वापस क्यों नहीं ले रही सरकार? दूसरी तरह से बिल बना दे। अगर किसी संगठन से, किसी किसान से इस बारे में पूछा है और जब लेने वाला रो रहा है कि बात मुझे तो इसमें बोल फायदा रही नहीं है। जी गजेंद्र जी, सरकार का यही तो कहना है। सरकार का ये कहना है कि आपकी जो मांगे हैं उनको शामिल करके, संशोधन करके हम एक नए रूप में बिल को लेके आए। देखिए, जब बिल में यहां पर संशोधन होगा तो वो वापस से उसी प्रक्रिया से पारित किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, तो वो एक तरह से नया बिल ही होगा। गजेंद्र जी, हाँ, तो उसके लिए कहे ना सरकार, उसके लिए लिखित प्रारूप लेके आए सरकार और किसानों के लिए भेजें। अब बार बार कई बार बड़ा दुर्भाग्य हम किसानों का कि वहां से आवाज आती है, किसान आए हमारे पास, कि किसान तो चल के हजारों किलोमीटर से भी, 500 किलोमीटर से भी चल के दिल्ली बॉर्डर पर आ गया, और यहाँ पे मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। हम तो तैयार बैठे हैं मनोज जी, कोई बात नहीं, वो करे तो सही कम से कम। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आज जैसा कि हमारे किसान नेता ने कहा कि किसान हजारों किलोमीटर से दिल्ली पहुंच चुका है, तो क्या बीजेपी के लोग 4 कदम चल के बॉर्डर तक नहीं आ सकते? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण, नहीं तो वो लोग तो आए हैं ना, वो लोग भी तो आए हैं बात करने, कृषि मंत्री भी आए थे, अमित शाह भी आए थे। एक सेकंड, अभी कोई नहीं आया किसानों तक। मैं बता रहा हूं आपको, जो ये संशोधन हुए हैं, ये सरकार ने ये लाइन पहले से ही तय कर रखी थी कि जब किसान हमारा इस बिल का विरोध करेंगे तो हम ये संशोधन कर देंगे। इसीलिए एक कदम आगे बढ़ के इस बिल को बीजेपी ने किसानों के बीच में प्रस्तुत किया। और रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि जब इस देश का किसान इस बिल की मांग कर ही नहीं रहा है तो आप क्यों बिल लेके आ रहे हो? सीधी बात, अगर किसी का दबाव है तो बता दो, वो अमेरिका का दबाव आप पे है। तो बिल की अगर मांग नहीं थी, नहीं रुकिए, अगर बिल की मांग नहीं थी तो स्वामीनाथन आयोग ने फिर आज से 14 साल पहले अपनी रिपोर्ट में फिर इससे मिलती जुलती हुई बातें क्यों की थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, बिल की मांग नहीं करी गई है। नहीं, कृषि सुधारों की तो लेकिन बात हुई है ना लगातार संसद में भी। कांग्रेस ने बात की है, समाजवादी पार्टी ने भी बात की है, मुलायम सिंह यादव लगातार बोलते थे संसद में। आप समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे होते तो इस सरकार को इसकी औकात पता चल जाती 2 मिनट में। सरकार गिरा देते, 1 मिनट में लगता सरकार गिराते हुए, लेकिन चूंकि हमारी कोई सहभागिता नहीं है और ऐसी जिस तरीके से किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार का अगर जो हिस्सा नहीं है, ठीक है, बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। और जो लोग इस सरकार का साथ दे रहे हैं अन्नदाता के खिलाफ, उनको ईश्वर माफ। ठीक है, इसका जवाब हम अभिषेक जी से ले लेते हैं जी। ठीक है, इसका जवाब हम अभिषेक जी से लेते हैं। अभिषेक जी, इनका यह कहना है कि जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी सन 2006 में, मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। आप चाहते तो आप 2014 तक आप सत्ता में थे, 8 साल आपके पास पूरे थे, आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? देखिए,
उस पर विचार ये किसी भी जब रिपोर्ट दी जाती है तो उस पर बाकायदा और भी विचार विमर्श करने पड़ते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श करने पड़ते हैं। तो 8 साल उसके लिए कम थे क्या? 8 साल कम थे? 8 साल नहीं, 8 साल कम थे नहीं थे वो चीज तो अलग की बात है, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों से इसका डिस्कशन को पे वार्ता हो तो हर एक मत पे नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से उसमें विलंब हुआ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं कितने सारे काम किसान भाइयों के लिए किया है। 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अन्य कार्यक्रम भी लागू किए थे। उसका मेन उद्देश्य यही था। एमएसपी लेकिन कानूनी बनाई थी क्या आपने उसमें? जी, एमएसपी की आज जो आप लगातार कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज मैं यहां पर याद दिला देता हूं, एक छोटी सी चीज आपको याद दिलाता हूं। एमएसपी की शुरुआत कहां से हुई? 1964 का साल था, एक आयोग बनाया गया था, कृषि लागत आयोग, आपको याद होगा। उसी को बाद में 1985 के आसपास उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया सीएसीपी, मतलब कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। उसी की अनुशंसा पर, उसी की ही जब वो यहां से बोलता था तब जाकर कृषि मंत्रालय 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देता था। आप भी तो जानते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है, आपने अब तक उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया? देखिए, अच्छा एक बार बताइए, क्या हमने सीएससीपी के लिए क्या हमने किसान भाइयों को क्या हमने उसमें जगह नहीं दी? अरे उसको जगह की जरूरत नहीं है भाई, जमीन उसकी है, पूरा देश उसका है, उसको क्या जरूरत है किसी पार्टी की? आप जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आप। हाँ बोलिए, आप पूरी बात अपनी बोल लीजिए एक बार जी। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में सीएससीपी में जो किसान होने चाहिए तो क्या वो है? आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, वहां पे 3 लोग बैठाए गए हैं, तो आप दो व्यक्ति जो 2 रिक्त पद है, जो किसान जो सीधा खेती से जुड़े हुए होते हैं, क्या वो है? बिना उसको फुलफिल किए हुए इन्होंने कैसे कानून को पारित कर दिया? कैसे इन्होंने एमएसपी को आगे कर दिया? आप ठीक है, इसका जवाब हरीश जी से लेते हैं। हरीश जी, अभिषेक जी का यह बड़ा आरोप है कि आपने किसानों से बात नहीं की है, ऐसा क्यों? अभिषेक जी को कोई जानकारी नहीं है। जो एमएसपी के मूल्यों में जो खाद्यान्न जिनकी एमएसपी घोषित हुई और अनेक ऐसे खाद्यान्न जो एमएसपी के दायरे में नहीं आए थे, उनको भी एमएसपी के दायरे में मोदी की सरकार ले आई और जो वृद्धि की है वो रिकॉर्ड वृद्धि की है। अभिषेक वाजपेयी के पास तो कोई जवाब नहीं है, तो घुमा फिरा रहे हैं कि 8 साल में विचार विमर्श करते रहे। वंशराज जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। कांग्रेस के जमाने में जो 50 किलो की यूरिया आती है 45 किलो की आपने जो किसान, अरे आप बात करते हैं, आपके टाइम में समाजवादी पार्टी। अभिषेक जी, आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुन लीजिए। किसानों पे ब्लैक हो रही थी यूरिया ब्लैक हो रही थी, किसान लाठी का आज तो खाद किसानों के घर पे उपलब्ध है, ठीक है, पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है। ठीक है, हरीश जी आऊंगे आपके पास। वंशराज दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वंशराज जी, एक बात कही, ठीक है, हरीश जी एक सेकंड, आऊंगे आपके पास। वंशराज दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वंशराज। मोनिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि समझ में नहीं आता कि ये सरकार कितनी विफल सरकार है कि आज देश का नेता जो सरकार से मांग रहा है, सरकार वो नहीं दे रही, लेकिन वो जो नहीं मांग रहा सरकार वो देने पड़ी हुई है। देश का नेता इन तीनों बिलों में 2 चीजें जो नहीं मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमको असीमित भंडारण नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो क्या चाहिए? एमएसपी का एक कानून बना दो। एमएसपी में कानून नहीं देंगे, लेकिन वो दोनों कानून दे देंगे। वंशराज जी, यहाँ पर सरकार कह तो रही है आइए सुधार करवाइए, बदलाव के लिए हम तैयार हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं। सुधार आपको बार बार करवाना है तो आप ये पीछे दरवाजे से पास कराने की क्या जरूरत थी? वंशराज जी, आप बताइए ना, क्या जरूरत थी? दूसरा मुझे एक लगता है कि जब मोनिका जी देश में एक माचिस की तीली बनाने वाला अपना काम खुद तय करता है, इनको चुप कराइए, पहले सीधे कुछ बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए, पहले 30 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ बोलिए वंशराज जी, बोलिए। माचिस की तीली बनाने वाला अपना रेट खुद तय करता है और आज आजादी के इतने सालों के बाद किसानों की आय में कोई उत्पत्ति नहीं हुई। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा जैसा जिनकी संपत्ति 80 गुना ज्यादा हो गई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धनिया बेच के उनकी संपत्ति ज्यादा हो गई। मेरे यहाँ गांव में तो किसानों की संपत्ति अभी होती नहीं है। कैसे अमित शाह के बेटे की जो है अमित शाह के बेटे की संपत्ति ज्यादा हो जाती है? इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो इस संपत्ति के अचानक बढ़ जाने का कृषि बिल से कोई इस समय संबंध है क्या?
बिल्कुल है। जब एक कैसे साबित कर दीजिए एक बार। आप जानबूझ कर डिरेल करना चाहते हैं पूरी बहस को? नहीं, कृषि बिल का आखिर क्या है उसके साथ संबंध, संपत्ति के साथ? बताइए मुझे। यहाँ पर उद्योगों पर इस समय चर्चा हो रही है क्या? वंशराज जी नहीं, डिरेल मत कीजिए बहस को, डिरेल मत कीजिए पूरी बहस को, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जवाब आपके पास भी नहीं है। ठीक है गजेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप सुन रहे होंगे बहुत। ठीक है मनोज जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सेकंड गजेंद्र जी के पास मैं आना चाहती हूँ। गजेंद्र जी, आपने सुना तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरीके की बातचीत की जा रही है, बोल रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं। क्या आपको इनका साथ चाहिए? क्या आपको लगता है कि वाकई ये हितैषी है किसानों के, या सिर्फ राजनीति हो रही है? गजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं। किसानों के साथ राजनीति है, स्पष्ट तौर पर बता दूं मैं आपको जी। और ये राजनीति करवाने वाली सरकार है, ये भी मैं स्पष्ट बता दूं आपको। विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं। विपक्ष का हमारे साथ क्या रोल होगा? क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी आपके पक्ष में आ रही, कांग्रेस लगातार। हम किसान लोग आए हैं, हम किसान लोग आए सरकार से मांग करने के लिए, और हमें चाहिए भी सरकार से। विपक्ष अगर राजनीति रोटियां सेके तो किसान का तो दोष नहीं है, किसान भगा देंगे क्या वहां से? किसान नहीं भगाएगा। जो दूसरी बात कभी बोल देते हैं कि भाई शरारती तत्व उसमें आ गए हैं, LIU सरकार के पास में है, सारी इंटेलिजेंस सरकार के पास में, सरकार से बार बार किसान मांग कर रहा, अगर ऐसे शरारती तत्व आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन सरकार बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये तो लोग लेके आए हैं उनको पड़ोस में, भाई यहां हमारे पास बैठिए। कभी कहते हैं विपक्ष कर रहा है, कभी विपक्ष हमारे साथ में हो जाता, कभी इनके साथ। मनोज जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। हम बिल्कुल भी राजनीति नहीं चाहते, किसी की भी नहीं चाहते। सरकार से हमारी मांग है, सरकार हमारी मांग को पूरा करे। बस सीधा सीधा ये। आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन में घुसने की कोशिश जबरदस्ती की जा रही है? क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किस तरीके से उमर खालिद की तस्वीरें लहराई जा रही हैं, खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो उसका आप खंडन करते हैं ना? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और मुखर रूप से खंडन करते हैं हम उसका। जो हाँ, तो किसानों के साथ में है, किसान जाबाज है, किसान का जो है एक एक रोम रोम उनका बच्चा फौज पे सरद पे है लड़ने के लिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस आंदोलन को कोई और रूप देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, किसान नहीं माने, किसान है और अपनी मांग को लेकर के किसान आया है। बाकी सरकार अपना काम करे, हम सरकार को नहीं रोके। ठीक है मनोज जी। देखिए मनोज जी बोलिए। मेरे ख्याल से फोन पे जुड़ पाऊंगा, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, मैं फोन पे ही बता पाऊंगा अपनी बात। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार को लगता है कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो तीनों किसान के जो बिल जो मांग रहा है उसको रोल बैक ले ले, और सरकार अपनी वाहवाही पहले जितने चाहे विपक्ष के बारे में गेम फेंकने की कोशिश कर रहा है। सीधी बात, नो बकवास। अगर इसके अलावा आप बार बार विपक्ष को, किसी सर्जिल को, किसी अगर हाथरस का केस होता है तो PFI सभी अगर आ जा सकते हैं और उसमें ला के आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि आप नाकारे, निकम्मे, आवारा टाइप के राजनीतिक दल है, सत्ता में आ गए। बस इतना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप किसानों की बात सुनिए, वाहवाही लीजिए। कोई राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस पे राजनीति नहीं, कोई ना माइलेज लेगी ना कुछ लेगी, लेकिन अगर किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है 2 महीने से, तो समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज के आवाज बने, अब बिना आंदोलन में उनके जाए, हम उनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर राजनीतिक रूप देने की बात कही गई या किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो श्रीवास्तव जी को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में आप सरकार भी 1 साल की नहीं चला पाओगे अगर आपको ये किसानों के प्रति या तो किसानों को संतुष्ट कर दो। ठीक है हरीश जी। पार्टी संतुष्ट है। हरीश जी, जो एक सबसे बड़ी समस्या मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 17-18 दिन से, वो ये है कि सरकार को जब पता है कि इस कृषि बिल से क्या क्या फायदे होने वाले हैं किसान को, आसान भाषा में आखिर किसान को आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? और आप पहले इसके मसौदे को लेकर आप किसानों के बीच में क्यों नहीं गए? जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और ये अचानक नहीं हुआ खड़ा। किसानों का ये दावा कि 78 दिन से ऊपर हमको हो चुके हैं कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले सुनने को ही तैयार नहीं थे। नहीं, देखिए, ये अगर आप इस मसले को देखें, आप मनोज जी की भाषा सुन रहे हैं, जो लोग हमारे होंगे, निकम्मे होंगे, नालायक होंगे, वही दूसरे को आवारा, निकम्मा, नालायक कहेंगे, जनमत का अपमान कर रहे हैं। जो लोग चुन के आए, जिन्होंने बिल बनाया, जिन्होंने मसौदा तैयार किया, वो भी तो किसान हैं। आम आदमियों से चुन के आए हैं, किसानों ने चुन के भेजा है। स्काई लार्क से तो आए नहीं, पार्लियामेंट में स्काई लार्क से आ गए हों, वो भी यहीं से चुन के गए हैं, किसानों को बीच से ही चुन के गए हैं।
अनेक सारे किसान उसमें भी हैं। ये तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के राहुल गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट के पास गए, क्यों नहीं जो एमएसपी को वो मैंडेटरी लागू करा देते पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो लागू करा दे, वहां उनकी सरकारें हैं ना, बिल्कुल मैंडेटरी तक पर खरीदे, उन 3 राज्यों में तो कर सकते हैं ना, वहां क्यों नहीं खरीद रहे हैं? और ये जितने किसान, अगर कोई किसानी का क्षेत्र है तो केजरीवाल भी खरीद ले। ये जो बातें, ये किसानों के नाम पे जो राजनीति करने का एक और कोई अवसर नहीं है, तो चलो हम इसको करें। कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बता रहे थे, कभी वो विमान खरीद को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाने का एक जो बन गया है, और सब जगह सच्चाई सामने आती है इनके। लेकिन अपनी जो अराजक प्रवृत्ति है और देश को गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है, उससे ये बात नहीं आती। आप मुझे बताइए कि ये सरकारें जहां इनकी सरकारें लागू करा दें, अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है स्थानीय निकाय के, और सबसे ज्यादा वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को विशेष प्रदान किए, तो वो किसान नहीं है जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो इस तरह की बातें, ये जनमत की अपमान करने वाले लोग हैं। हाँ, गजेंद्र जी कुछ इसमें अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, सुन लीजिए। गजेंद्र जी बोलिए। हरीश जी सुनिए। हरीश जी सुनिए। हरीश जी सुनिए, बोलिए। हरीश जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। ये जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे पड़ा हुआ चारों तरफ और देश के कोने कोने से निकल चुका है, विपक्ष को राजनीति करने का मौका तो आप ही दे रहे हैं। अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी आप विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। दूसरी बात, ये एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में 70% किसान बसता है, और अगर मोदी जी चाहते हैं और आपकी सरकार चाहती है तो उस 70% किसान के पास जाकर के बात करें। विपक्ष को मौका क्यों दे रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, उसको किसान से बात करें और चारों तरफ पूरा संसार देखेगा कि भाई भारत की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी वाली गवर्नमेंट, मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया है। आप क्यों सलाह नहीं देते अपनी पार्टी को? देखिए, दुराग्रह से कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। जो बात दलाली खाई अडानी अंबानी से मोदी और गांधी ने। हरीश जी आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जो शुरुआत से अब तक 2013 में किसान आंदोलन, कांग्रेस की सरकार थी, किसान आंदोलन कर रहा था। राजनाथ सिंह जी 3 बार आए थे और इसी स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो आप विरोध कर रहे हैं इसके लिए समर्थन मांगा था और किसानों के साथ खड़े हुए थे। तब कांग्रेस बोलती थी राजनीति हो रही है, और आज बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस आ रही है कि राजनीति हो रही है। भाई किसानों को कम से कम इससे वंचित रखो। आप किसानों के ऊपर इस तरह ठीकरा मत फोड़ो। अब किसान राजनीति कर रहे हैं, राजनीति लोग तो राजनीति करेंगे, इसको मौका देने वाले आप हैं। जवाब सुनिए जी। स्वामीनाथन जी इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। अभी स्वामीनाथन जी का आर्ट गिराया था और उन्होंने लिखा है कि किसानों के हक में है। आप स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं तो स्वामीनाथन जी से क्यों नहीं लड़े करते? स्वामीनाथन जी तो कह रहे हैं कि ये पूरी ये बिल जो है वो किसानों के हित में है, किसानों के हक में है। आप ऐसा ठीक से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़िए और उसके बाद इन बिलों को देखिए। बिल बिल्कुल गलत है और सरकार भी मान रही है इसमें संशोधन होना चाहिए। बिल वापस लेकर के नए सिरे से पारित करो। मैं तो स्वामीनाथन जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको आप बता रहे हैं ना। अब टीवी पर सारा देश देख रहा है आपको। अब उन्होंने वो समर्थन नहीं कर रहे इस बात का, क्योंकि किसान के लिए तो कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी, सारा ही बिल गलत है। आप पढ़िए उस बिल को पहले। ठीक है गजेंद्र जी, एक सेकंड। हरीश जी
ठीक है हरीश जी, लगातार केंद्र सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस बिल से लाभ ही लाभ है किसानों को। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, आखिर बातचीत में आप लोग क्यों नहीं समझा पाए हैं किसानों को कि ये बिल लाभ के लिए है, आपको फायदा होगा, और क्यों गारंटी नहीं दे पा रहे हैं आप यहाँ पर किसानों को? क्योंकि किसानों का यही कहना है, किसानों को यही डर है कि ठीक है आप सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं दे रहे हैं, गारंटी दीजिए किसानों को ये कहना है। देखिए कोई भी वो चंदा तोड़ने की चंद्रमा तोड़ के ले आओ, वो बात कोई गारंटी नहीं दे सकता। चंद्रमा तोड़ के कोई नहीं ला सकता। ये बात कर रहे हैं जब सरकार इनकी 5 मांगों पे पूरी तरीके से सहमत हो गई, तब नहीं आप बिल को वापस लीजिए। तो ये जो बात है, ये जो दुराग्रह है, ये जो हटबाजता है, हटबाजता समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है गजेंद्र जी, यहाँ पर सरकार का कहना है कि अब हम मान गए हैं, हम कह रहे हैं कि संशोधन के लिए तैयार हैं, तो किसानों की तरफ से हठधर्मिता दिखाई जा रही है। ये बता रहे हैं कि मांग के लिए तैयार हैं। इन्होंने कोई लिखित प्रारूप दिया है क्या? किसान के पास कुछ भेजा आगे हम इन चीज पे संशोधन कर रहे हैं, वही हरीश उधर से ही बात कर रहे हैं, इधर से ही बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही बिल्कुल। इसीलिए किसान और बिल वापस लिए जाए। हरीश जी, आप गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, केंद्र सरकार गारंटी क्यों नहीं दे पा रही है किसानों को? यही कहना है यहाँ पर गजेंद्र जी का। कोई गारंटी नहीं दे सकता। नहीं, अरे सरकार किस काम की है? हरीश जी, अगर सरकार के पास भी गारंटी कार्ड नहीं है तो सरकार तो खिलाफ हो गई आपकी, किसानों के प्रति खिलाफ है। जब आपके पास गारंटी कार्ड नहीं है तो किसानों से क्यों कह रहे हैं आप? ठीक है, आपकी मांग मान लीजिए। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। अभिषेक, जब आपकी सरकार थी तब भी आप इन सारी मजबूरियों को समझते थे, आप आज भी जानते हैं, लेकिन अब आज आप इस बात को बोलना नहीं चाहते। इसका एक देखिए, एक मैं इसमें आंकड़ा यहां पर एक बार आप सबके सामने साझा करना चाहूंगा ताकि आप सब एक चीज को समझ पाए। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग 25 लाख करोड़ का सेक्टर है। जो किसान इस वक्त एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं कि अगर एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, उसके लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि अगर सरकार इसी को जुटाने में पूरी तरह से अपना पूरा राजस्व खाली कर देगी तो अन्य सेक्टरों का होगा क्या? अन्नदाता चलिए ठीक है अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप एक चीज ये भी तो सोचिए, गजेंद्र जी आप भी, हरीश जी आप भी और अभिषेक जी आप भी, कि कोई यहां पर कपड़ा बनाता है, कोई यहां पर बर्तन बनाता है, कोई यहां पर झाड़ू बनाता है, कोई यहां पर तमाम ऐसी चीजें हैं, हर कोई किसी न किसी चीज का दाता है। आप क्या चाहते हैं कि इस एमएसपी की जिद के आगे पूरे सेक्टरों को आप तबाह कर दें? अभिषेक जी जवाब दीजिए इसका। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, आपको देखिए, आप किसानों के साथ उसको वार्ता कीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि आप इसको सिरे से खारिज कीजिए और किसान भाइयों के साथ एक मन से विपक्ष को बैठाइए, किसान भाई बैठे, सरकार बैठे, उसके बाद बीच का प्रारूप तय हो जाए कि किसान भाइयों को कहाँ पे फायदा हो रहा है उसको, लेकिन बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये थोड़ी ना होता है कि आप चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ हमारे सामने रखी। विवाद जहां पर शुरू हुआ था वहीं पर आज आकर खड़ा है। किसान सरकार की मजबूरी समझने को तैयार नहीं और सरकार किसान की मजबूरी को समझने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बात यहीं पर आकर फंसती है कि जब बात किसान की है तो निश्चित रूप से फैसला भी किसान के पक्ष में कहीं ना कहीं सकारात्मक होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये रहेगी कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या रहता है, क्या जो सरकार है वो बैकफुट पर आती है या फिर जो किसान है वो मानता है।